हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो टॉपिक है वो हमारा टेक्सचराइजिंग से रिलेटेड है। व्हाट इज द वर्ड ऑफ टेक्सचराइजिंग? टेक्सचराइजिंग का मतलब क्या होता है, क्यों हम करते हैं टेक्सचराइजिंग, इन चीजों पे आज हम बात करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, वर्ड को पकड़िए। वर्ड में लिखा हुआ है टेक्सचराइजेशन। टेक्सचराइजेशन मतलब टेक्सचराइजिंग प्रोसेस होता है। टेक्सचराइजिंग एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस सीक्वेंस को पूरा क्या बोलते हैं हम? टेक्सचराइजेशन बोलते हैं। क्लियर? तो टेक्सचराइजिंग एक प्रोसेस है। होता क्या है ये टेक्सचराइज? टेक्सचर देना, किसी चीज को टेक्सचर देना मतलब मॉडिफाई करना, उसको उसको और अच्छे से मॉडिफाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने हमारे माता पिता ने हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी या फिर हमें डांट फटकार में नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे? बिगड़ जाएंगे। जब हम बिगड़ जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो उस तरीके से वैल्यू जब गिर जाएगी तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा, कोई हमें मतलब कोई अच्छा हमें समझेगा नहीं, कोई हमें रेस्पेक्ट नहीं देगा, ये सारी चीजें होंगी। अब हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें हमारे माता पिता क्या करते हैं? टेक्सचराइज करते हैं। क्या क्या टेक्सचराइज करते हैं? गंदी आदतों पे रोक लगाते हैं। कुछ अगर हम गलत कर रहे हैं तो उन चीजों पे डांटते हैं, फटकारते हैं। तो ये जो मना कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, इस बिहेवियर को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सचराइजेशन बोलते हैं। यही चीज यहां पर हो रहा है। ये चीज यहां पर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं? फाइबर्स पे कर रहे हैं। कौन से फाइबर्स पे? सिंथेटिक फाइबर्स पे कर रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम मॉडिफाई करते हैं या उसको टेक्सचराइज करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है? उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। उसके बिहेवियर में चेंज आता है मतलब वो और अच्छा हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेक्सचराइजेशन बोलते हैं। क्लियर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेक्सचराइजेशन। तो क्या है टेक्सचराइजेशन? तो यहां पर मेरा हेडिंग है टेक्सचराइजेशन ऑफ सिंथेटिक यार्न। टेक्सचराइजेशन को दूसरे लैंग्वेज में बहुत लोग थ्रोस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो थ्रोस्टर ऑफ द यार्न भी बोल सकते हैं, टेक्सचराइजेशन ऑफ द यार्न भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, थ्रोस्टर्स भी बोलते हैं। जनरली जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पेपर में आते हैं, नंबर्स या फिर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि थ्रोस्टर्स क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। थ्रोस्टर एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे ये पड़ा हुआ है। तो थ्रोस्टर मतलब ही टेक्सचराइजेशन होता है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। इस पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम, क्या क्या चीजें हैं। अभी ये जो हमारा टेक्सचराइजेशन है, इसका एक अगला वीडियो भी आएगा जो इसमें बाकी बचा हुआ है, प्लस उसमें और भी टेक्सचराइजेशन के पार्ट्स आते रहेंगे। क्लियर? तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको मन लगा के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए आइए बात करते हैं क्या होता है टेक्सचराइजेशन। टेक्सचराइजिंग इज द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिम्प, लूप्स, कॉइल्स इन द फिलामेंट। जब हम फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट मतलब लंबे धागे। लंबे धागे को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो जब हम लंबे धागे में या तो क्रिम्प दे दें, क्रिम्प मतलब समझ रहे हैं? सिकुड़न दे दें। क्रिम्प का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पे मैंने बनाया, क्रिम्प दे दें। या फिर हम क्या दे दें? लूप्स दे दें। लूप्स का मतलब समझ रहे हैं? लूप्स ऐसे टाइप्स का लूप्स होता है, ऐसे टाइप्स का लूप्स होता है। तो ये लूप्स हो गया। या फिर ऐसे टाइप्स का लूप्स होता है, देखिए ऐसे टाइप्स का लूप्स होता है। इसको क्या बोलते हैं? लूप्स। जब हम फाइबर्स के अंदर लूप फॉर्मेशन कर दें, या फिर क्रिम्प प्रोवाइड कर दें, या फिर क्वाइल प्रोवाइड कर दें। क्वाइल, अब ये क्वाइल क्या है? क्वाइल ऐसे टाइप्स का, क्वाइल ऐसे टाइप्स का, ऐसे टाइप्स का, क्वाइल ऐसे टाइप्स का, ये लूप है, क्वाइल्स है। इन सारी चीजों पे बात करते हैं। आइए चलिए देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब आप फाइबर्स के अंदर या तो क्रिम्प, लूप्स, क्वाइल्स, किसी भी चीज को अगर आप उसमें प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके अंदर या तो लूप्स बना दीजिए, या तो फाइबर में क्वाइल बना दीजिए, या तो फाइबर में क्रिम्प दे दीजिए, तो वो फाइबर कैसा हो जाएगा? वो टेक्सचराइज हो जाएगा। अब टेक्सचराइज होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए धागे को हमने सिकोड़ने के बाद कुछ टाइम के लिए, मतलब इतना लंबा धागा था, अब हमने धागे को क्या कर दिया? एक धागे को उसमें अपने उंगली में लपेट लिया। अब उंगली में लपेटने के बाद आप उसको कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम का मतलब 1-2 घंटे के बाद, आप खुद ऑब्जर्व करिए किसी धागे को, एक धागा है बहुत बहुत सीधा है, एकदम सीधा है, या फिर आप जो काइट वगैरह उड़ाते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं, उसमें एक नायलॉन होता है। नायलॉन के थ्रेड को क्या करिए कि अपने हाथ पे थोड़ा सा लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसको कुछ टाइम तक रखे रहिए, या फिर आप मतलब हाथ में लपेट के या फिर किसी लकड़ी में लपेट के उसको रख दीजिए। रखने के 1-2 घंटे बाद, मिनिमम मैं 1-2 घंटे की बात कर रहा हूं, 1-2 घंटे बाद जब आप धागे को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि धागे की जो लंबाई, एक्चुअल जो लेंथ थी, वो धागे की लेंथ क्या हो गई? छोटी हो गई। अब छोटी क्यों हो गई? क्योंकि वो धागा किस फॉर्म में हो गया? या तो क्रिम्प फॉर्म में हो गया होगा, या तो क्वाइल फॉर्म में हो गया होगा। अब आप धागे को खींचेंगे, जब आप धागे को खींचेंगे तो देखेंगे वो धागा फैल तो रहा है, फिर छोड़ने के बाद फिर वो अपने पोजीशन में आ जा रहा है, फैल तो रहा है, फिर छोड़ने के बाद फिर अपने पोजीशन में आ जा रहा है। ये क्या हो रहा है? उसके शेप रिटेंशन की प्रॉपर्टी क्या हो गई? बढ़ गई। शेप रिटेंशन की प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिस शेप में वो था पहले,
पहले का मतलब जो कॉइल वाला था उस शेप में आने की वो कोशिश करता है। तो जब आप खींचेंगे फिर छोड़ेंगे तो फिर वो अपने शेप में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी से हमें बहुत फायदा है, इस प्रॉपर्टी से हमें बहुत फायदा है। और ये फायदा कहां पे होता है? जनरली हमारा स्पोर्ट्स वियर के जो क्लोथ्स होते हैं, स्विमिंग पूल के जो स्विमिंग के क्लोथ्स होते हैं, इन सारी चीजों पे हमें चाहिए ये सारी चीजें कि हमारा शेप रिटेंशन अच्छा हो जाए। हमारे सॉक्स के लिए ये शेप चाहिए, शेप रिटेंशन अच्छा हो जाए। क्लियर? तो ये सारी चीजों पे इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्सचराइजेशन प्रोसेस करते हैं। ओके, लिखा हुआ है टेक्सचराइजिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिम्प लूप कॉइल इन फिलामेंट। ओके, आगे लिखा हुआ है इट इज द प्रोसेस बाय विच लग्जरियस बल्क। इस प्रोसेस से क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच लग्जरियस बल्क, मतलब हमारे फाइबर्स के अंदर क्या आ जाएगा? बल्कीनेस आ जाएगा। बल्कीनेस का मतलब समझ रहे हैं? बल्कीनेस का मतलब है, ध्यान से समझिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि अगर आपको 4 धागे मैं ऐसे दे दूं, 4 धागे, मतलब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर आप सोने के लिए जाते हो, जब सोते होंगे तो आप बेड पे सोते होंगे, तो बेड पे अगर मैं केवल लकड़ी क्या करूं? केवल लकड़ी के, या छोड़ो लकड़ी छोड़ो, मैंने आपको खाट दे दिया, खाट मतलब खटिया, तो खटिए पर अगर आपको सोना रहेगा तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन अगर उसी जगह मैं आपको मोटे वाले गद्दे दे दूं, जो स्लीप वेल के गद्दे आते हैं, स्लीप वेल के मैं गद्दे दे दूं, तो आप मस्त चैन की नींद सोओगे। क्यों? क्योंकि वो जो स्लीप वेल के गद्दे हैं उसमें क्या है? बल्कीनेस है। बल्कीनेस का मतलब आपको गद्दा थोड़ा उछड़ता हुआ नजर आएगा, मतलब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कोई फोर्स लगा रहा है ऊपर से, तो बल्कीनेस इफेक्ट आता है, तो हमें क्या लगता है? अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, मतलब हमें अच्छा फील होता है। तो उस फाइबर के में जब हम फाइबर में बल्कीनेस इफेक्ट ला देते हैं तो उससे हमारे फाइबर का भी इंपैक्ट क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। फाइबर अपने आप को कैसा फील करता है? अच्छा बिहेवियर वाला फील करता है, मतलब हमें भी अच्छा लगेगा। बट जो बल्कीनेस इफेक्ट आता है फाइबर के अंदर, जो बल्कीनेस इफेक्ट आता है उससे हमें भी फायदा है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारा जो बल्कीनेस इफेक्ट है। क्लियर? ये क्या होता है, कैसे होता है, इस पर क्या काम है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बस आप समझिए कि हमने क्या कर दिया, उसके बल्क को इंप्रूव कर लिया। जब हम बल्क को इंप्रूव कर देंगे, मतलब बल्क को इंप्रूव करने का मतलब समझ रहे हैं? बल्क, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा वुल का फाइबर होता है, वुल के फाइबर में आप देखेंगे छोटे छोटे फाइबर्स बाहर निकले। जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े में आप देखे होंगे छोटे छोटे फाइबर्स क्या होते हैं? बाहर होते हैं। बाहर होने से फायदा क्या है? बाहर होने से फायदा ये है कि हमें गर्मी महसूस होगी, अंदर हमारे जो हीट वाली, जो हमारी बॉडी का हीट है वो पैक रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये बल्कीनेस के फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए केवल स्टार्ट है। ये समझिए बल्कीनेस का मतलब क्या होता है? गद्देदार बना देना या फिर फाइबर को फुला देना, ऐसा समझिए। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इस चीज को समझिए। जैसे मेरे पास एक फ्लैट फाइबर है, ये फ्लैट फाइबर है। अब इस फ्लैट फाइबर को हमें क्या करना है? अब ये मान लीजिए कि इतने लेंथ के अंदर है। अब ये फाइबर को जो है मैंने 1 सेंटीमीटर में 3 फाइबर रखा हुआ है। 1 सेंटीमीटर में क्या किया है? 3 फाइबर रखा हुआ है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको रगड़ दे रहे हैं। रगड़ने का मतलब बालू कागज से रगड़ दीजिए या किसी चीज से रगड़ देंगे तो इसमें छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे। अब ये क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे? हम जैसे इसको रगड़ेंगे तो इसमें छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे, एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड हो जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे। फंसने पर इनकी जो देखिए चौड़ाई है वो क्या हो गई? बढ़ गई। इनकी चौड़ाई क्या थी? बढ़ गई। देखिए पहले 1 सेंटीमीटर में 3 फाइबर आते थे, लेकिन अब देखिए यहां से यहां तक के फाइबर आ रहे हैं। तो ये जो इसका बल्कीनेस इफेक्ट है वो क्या हो गया? बढ़ गया। इसका बल्कीनेस इफेक्ट क्या हो गया? बढ़ गया, जिससे हमें बहुत फायदा मिलता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या फायदे होते हैं, बट इतना समझ लिया तो फिर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज द प्रोसेस बाय विच लग्जरियस बल्क एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है धागे की मतलब इलास्टिसिटी बढ़ जाना। स्ट्रेच का मतलब कोई कपड़ा अगर आप पहन रहे हो तो कोई कपड़ा कितना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है उतना फायदा है। जैसे आप मोजा पहनते हैं या फिर सॉक्स पहनते हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज कर लेता हूँ कुछ लोगों को समझ में आ जाए। जैसे आप सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो सॉक्स का क्या फायदा होता है? सॉक्स किसी अब ऐसा तो है नहीं कि वो जोड़ी के हिसाब से आता है कि नहीं आपका पैर बड़ा है तो आपके लिए अलग सॉक्स आएगा, ये फिर ऐसा नहीं। मार्केट में क्या आता है कि कुछ साइजेस आते हैं बट उसके अलावा और साइजेस नहीं आते। अगर आपका पैर फूला हुआ है तो क्या करते हैं? सॉक में ऐसा फाइबर यूज करते हैं जो हाईली स्ट्रेच हो। हाईली स्ट्रेच होने का मतलब कि आप पहनोगे तो आपके शेप के हिसाब से, आपके पैर के शेप के हिसाब से वो आ जाएगा। बट अगर आप उसको फिर निकाल दोगे तो फिर निकालने के बाद आप देखोगे कि आपका जो सॉक्स होता है वो पहले से छोटा हो जाएगा। मतलब उसके शेप रिटेंशन की क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी, मतलब धागा स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है। स्पोर्ट्स वियर में यही होता है। आप नायलॉन या पॉलिस्टर के जो कपड़े लेते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को हो जाए। अगर आपके भाई को हो रहा है तो आपके भाई को हो रहा है तो आप चाहते हो कि नहीं मैं भी वो टी शर्ट पहनूं। तो जब आप पहनते हो तो पहनने के बाद जब कपड़े को आप पहनते हो तो कपड़े थोड़े से स्ट्रेच होकर आपके बॉडी पे फिट आ जाते हैं। अगर आपके अच्छे मसल्स होंगे
तो आपको दिखता है ओहो मेरे तो बॉडी दिख रहा है, मेरे मसल्स दिख रहे हैं। ये रीजन होता है। क्यों? स्ट्रेच यान क्या होता है कि परफेक्टली हमारे बॉडी पे क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। क्लियर? तो स्ट्रेच यान के फायदे हैं। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच लग्जरियस बल्क और स्ट्रेच आर इंट्रोड्यूस किया जाता है इन एन अदरवाइज फ्लैट फिलामेंट फाइबर। जो हमारे फ्लैट फिलामेंट यान के फाइबर्स होते हैं उनके अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं। देखिए जो हमारे धागे, जो हमारे मेल्ट स्पिनिंग से धागे निकलते हैं, जनरली उनसे कपड़े बन ही नहीं सकते, उनसे कपड़े बन ही नहीं सकते, क्योंकि कपड़े जब बनते हैं तो वो जो हमारे धागे वो निकलते हैं उनके अंदर उसकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। क्लियर? तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होगी तो उससे हम कपड़े बनाएंगे नहीं, कपड़े बनाएंगे तो पट पट टूट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने देखा है, सिंपल सी बात है, आपने देखा है कि अगर धागे बहुत ज्यादा स्ट्रिक होंगे, स्ट्रिक का मतलब बहुत ज्यादा कड़े होंगे, हार्ड होंगे तो उनसे हम कपड़े बनाएंगे। अब उनसे हम कपड़े बनाएंगे तो पता है कैसे बनेंगे कपड़े? जो बाहुबली में जो आगे की तरफ शिल्ड नहीं पहनते हैं कि तीर आके लगे तो भाई एकदम लगे ही ना, वैसे टाइप के कपड़े होंगे। तो क्या वैसे टाइप के कपड़े आपको पहनना पसंद है? नहीं। आपको कपड़े कैसे चाहिए? फ्लेक्सिबल चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब उसमें अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम इधर मुड़े तो कपड़े भी इधर मुड़ जाएं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? टेक्सचराइजेशन करते हैं अपने कपड़ों के अंदर। तो यहां पर ये चीजें हो गई। आगे लिखा हुआ है दिस प्रोसेस चेंज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ फाइबर। ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारे फाइबर्स के फिजिकल चेंज कर देता है, फाइबर के अंदर फिजिकल चेंज करता है। क्लियर? फाइबर के फिजिकल चेंज का मतलब फाइबर को बल्कीनेस बना देना, फाइबर के अंदर इलास्टिसिटी ला देना, फाइबर के अंदर स्ट्रेच बढ़ा देना, ये सारी चीजें ये हमारे टेक्सचराइजेशन प्रोसेस में होता है। ओके? अब जो हमारा फ्लैट फिलामेंट होता है, फ्लैट फिलामेंट का मतलब जब आप मेल्ट स्पिनिंग करते हैं, मेल्ट स्पिनिंग करने के बाद आप देखेंगे कि धागे जो हमारा स्पिन रेट होता है, स्पिन रेट से हमारा धागा निकलता है। अब वो जो धागा निकलता है वो धागा कैसा होता है? फ्लैट होता है। धागा कैसा होता है? फ्लैट होता है। और जो हमारे फ्लैट फाइबर होते हैं दीज आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये जो फ्लैट फिलामेंट होते हैं ये हमारे कपड़े बनाने के लिए या फिर गारमेंट बनाने के लिए यूज नहीं किए जाते। बिना टेक्सचराइजेशन के हमारे कपड़े ये नहीं बन सकते। आप सोचोगे कि मैं मेल्ट स्पिनिंग से धागे लाकर तुरंत कपड़ा बुनाई चालू कर दूं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पहले धागों की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। आप जब धागे से बुनाई करेंगे, वीविंग करेंगे या फिर नेटिंग करेंगे तो धागा टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और टूटने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेक्सचराइजेशन प्रोसेस करना होता है। क्लियर? तो यहां पर हमारे फ्लैट फाइबर हैं। और कैसे फ्लैट फाइबर होते हैं? मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट जनरली यूज करते हैं। कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं? मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट का मतलब जानते हैं? जैसे ये देखिए एक धागा दिख रहा है ना, एक धागे को हम बोलते हैं मोनोफिलामेंट। अब ढेर सारे हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? मल्टी फिलामेंट। तो मल्टी फिलामेंट रहेगा तभी तो हमारे धागे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तभी तो हमारे धागे में बल्कीनेस आएगा। तो जनरली जो टेक्सचराइजेशन प्रोसेस करते हैं वो कैसे धागों पे करते हैं? मल्टी फिलामेंट के धागों पे करते हैं। अब यहां पर देख रहे होंगे ये हमारा फ्लैट फाइबर है, इस पर हमने क्या किया? टेक्सचराइजिंग किया। टेक्सचराइजिंग करने के बाद देखिए इसमें क्या क्या इफेक्ट आ गया। अब आपने टेक्सचराइजिंग किस हिसाब से किया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम क्रिम्प देना चाहें तो क्रिम्प आ जाएगा। अब देखिए क्रिम्प देने पर क्या हो रहा है, देखिए ये धागे में देखिए बहुत सारे धागे रहेंगे तो क्रिम्प देने पर क्या हो जाएगा? उनकी जो जगह होती है वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। जब जगह फैल जाएगी तो बल्कीनेस इफेक्ट आएगा। बल्कीनेस इफेक्ट आता है, जैसे कपड़े में बल्कीनेस इफेक्ट आने का मतलब समझ रहा है? बल्कीनेस इफेक्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल में आपको समझाना। जैसे ये देखिए ये जो हमारा कोट है, कोट में देखिए बल्कीनेस इफेक्ट है। आप इसको सिकोड़ेंगे फिर उसके बाद ये आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट फील देता है ना, वो चीज होता है बल्कीनेस इफेक्ट। क्लियर? उस चीज को मैं और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहां पर हम बहुत अलग अलग टाइप से फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर देखिए हेलिकल क्रिम्प है, यहां पर हम लूप स्ट्रक्चर दे रहे हैं। कोई भी स्ट्रक्चर देकर आप उसके टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया टेक्सचराइज यान। ओके, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइज यान। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइज यान में है, सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो है हमारा स्ट्रेच यान। क्या है? सबसे पहले स्ट्रेच यान, और दूसरा हमारा मॉडिफाइड स्ट्रेच यान, तीसरा हमारा बर्ड यान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेच यान क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि वो फाइबर्स, वो मल्टीफिलामेंट फाइबर्स जिसके अंदर हम स्ट्रेच प्रोवाइड करें। अब स्ट्रेच किस में प्रोवाइड हो रहा है? देखिए आप इसमें स्ट्रेच प्रोवाइड हो रहा है। कैसे? हम धागे को क्या कर रहे हैं? पहले पास ला रहे हैं, पास लाने के बाद हम उसको कुछ टाइम के लिए रख रहे हैं, या हीट वगैरह भी इसमें दिया जाता है। वो चीजें क्या है वो अदर क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा। जैसे धागे को हमने क्या किया, मैंने बताया ना, धागे को आप लपेट दीजिए, फिर लपेटने के बाद आप इसको खींचेंगे, खींचने के बाद फिर छोड़ेंगे तो फिर देखिएगा ये अपने पास आ जाएगा, फिर छोड़ेंगे फिर देखिएगा अपने पास आ जाएंगे। क्लियर? तो ये अपने शेप रिटेंशन की क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं। मतलब शेप रिटेंशन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही कपड़ा हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे हमारे जो स्ट्रेच यान के कपड़े हैं, जनरली हमारा स्पोर्ट्स वियर होता है, स्पोर्ट्स वियर में सबसे ज्यादा स्ट्रेच यान का यूज किया जाता है। स्पोर्ट्स वियर होता है, स्विमिंग के सूट्स होते हैं जो, और हमारे
जनरली सॉक वगैरह जो होते हैं, सॉक्स वगैरह जो होते हैं, उन सब पे हम कैसा यूज करते हैं, स्ट्रेच यान यूज करते हैं। क्लियर, स्ट्रेच यान का यूज किया जाता है। अब स्ट्रेच यान में कौन सा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेच यान में क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्ट्रेच यान में हाई स्ट्रेच देते हैं। स्ट्रेच क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और हमें इसमें देना क्या है, हाई या मॉडरेट या फिर हाई बल्क भी दे सकते हैं। बल्कीनेस थोड़ा सा कम भी चलेगा, कम भी चलेगा, बट उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रेच उसमें हाई होना चाहिए, हाई स्ट्रेच होना चाहिए। अब हाई स्ट्रेच का मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारा मिक्स है, ब्लेंडेड है, ठीक है। अब मैं कपड़े को देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं ये कपड़े कैसे कैसे देखिए तन रहे हैं, ये तन रहे हैं। अब इनको मैं अगर ज्यादा अमाउंट में खींच दूंगा तो ये फट जाएंगे। क्लियर, तो स्ट्रेच इनकी क्वालिटी, इनकी जो स्ट्रेच क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। बट जब हम स्ट्रेच यार्न ले लेंगे तो स्ट्रेच यार्न को आप इतना तान दो तो वो फटेंगे ही नहीं। क्लियर, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, इनको हम कितने से कितने तक कर सकते हैं, 300 to 400 तक हम खींच सकते हैं। 300 to 400 तक, 300 to 400 तक मतलब समझ रहे, 300 से 400% मतलब 300 से 400 गुना एक तरीके से परसेंटेज हम खींच सकते हैं स्ट्रेच यान को। मतलब अगर इतनी बड़ी लंबाई है तो आप खींच कर उसको इतना लंबा कर सकते हैं। क्लियर, तो 300 से 400% इनका शेप रिटेंशन का प्रॉपर्टी होता है, मतलब आप उसको खींच सकते हैं, इतना खींच सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, इसमें देखिए, इसको चेक करने का क्या है कि अगर आप 1 ग्राम डेनियर का मतलब 0.1 ग्राम का वेट अगर रखें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास धागा है, कौन सा धागा है, स्ट्रेच यान है। कौन सा धागा है, स्ट्रेच यान। तो मान लीजिए स्ट्रेच यान है, ऐसे 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 स्ट्रेच यान है, ये इतना बड़ा लंबा है, इतना लंबा है। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक 0.1 ग्राम का वेट लटका दिया, मतलब इसमें एक ना भार लटका दिया। जब आप भार लटकाएंगे ना तो इसकी लंबाई तुरंत बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तुरंत ऐसे करके बढ़ जाएगी, और तुरंत बढ़कर इतना लंबा हो जाएगा। तो ये लगभग कितना परसेंट, 300 से 400% तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच यान बोलते हैं। जिस पर हम कितना ग्राम लगा रहे हैं, 0.1 ग्राम पर डेनियर के हिसाब से हम जब वेट लटकाते हैं तो हमारा 300 से 400% क्या हो जाता है, 300 से 400% हमारा उसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, इलास्टिसिटी इसकी बढ़ जाती है। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो में कमेंट किया करिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया करिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के कमेंट्स को केवल एक बार पढ़ता हूं जो मेरे कमेंट्स आते हैं। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहां पर सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। क्लियर, मैं यूट्यूब पे कमेंट में पूरी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, उसको मैं इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर, ओके, आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ स्ट्रेच यान। अब इसमें कैसा, जब भी आप स्ट्रेच यान बनाएंगे तो उसमें कैसा शेप होगा, हेलिकल क्रिम्प होगा। हेलिकल क्रिम्प का मतलब ऐसे टाइप का क्रिम्प होगा। क्लियर, तो यहां पर देखिए, और देखिए मॉडिफाइड स्ट्रेच यान, ये तो क्लियर हो गया होगा। मॉडिफाइड स्ट्रेच यान, मॉडिफाइड स्ट्रेच यान जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्ट्रेच यान में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाई बल्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसमें बल्कीनेस कैसा होगा, हाई होगा, बट इसमें मॉडरेट स्ट्रेच होगा, लेकिन कैसा स्ट्रेच होगा, हल्का सा स्ट्रेच होगा, लेकिन स्ट्रेच होगा जरूर, ये याद रखिएगा, स्ट्रेच होगा जरूर। अब इसमें क्या होता था, इसमें 300 से 400% तक रिटेंशन होते थे, बट इसमें जो होता है उसमें 100 से 150% तक ही रिटेंशन हम रखते हैं। क्लियर, 100 से 150% तक हम रिटेंशन रखते हैं, मतलब कि ऐसी लंबाई लीजिए जिसमें 100 से 150% तक बस बढ़े और कुछ ज्यादा नहीं। क्लियर, इसमें कौन सा शेप होता है, इसमें भी हेलिकल या फिर प्लानर क्रिम्प होता है। हेलिकल क्रिम्प मतलब ये वाला, और प्लानर क्रिम्प मतलब ये वाला। तो आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लेके बना सकते हैं। कैसा, मॉडिफाइड स्ट्रेच यान। बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बल्क यान। तो यहां पे जो बल्क यान लिखा हुआ है, बल्क यान में जैसा कि नाम से ही लग रहा है बल्क, तो बल्क मतलब कि हाई बल्क होगा और इसमें कोई स्ट्रेच नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हाई बल्क होगा, बट इसमें कोई स्ट्रेच नहीं होता। जनरली कोई स्ट्रेच नहीं दिया जाता अगर आपको बल्क यान बनाना है। और ये जो बल्क यान है, और कहीं ना कहीं मॉडर्न स्ट्रेच भी दे देते हैं लोग, ये मॉडिफाइड स्ट्रेच यान के लिए बहुत कम रेयर केसेस में होता है। बट यहाँ पे जो बल्क यान है, बल्क यान में कैसा स्ट्रक्चर होता है, लूप स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो लूप स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि पहले हमारे धागा जो था, जैसे मतलब ये हमारे पास एक ही धागा है, मैं एक धागे की बात करूं तो एक धागा ऐसे था, लेकिन अगर जब हम इसको लूप स्ट्रक्चर, लूप फॉर्म में जब बना देंगे तो आप देख रहे हैं जब ये लूप फॉर्म में बनेगा तो लूप फॉर्म में बनने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए बढ़ गई। तो अब इस पर बैठेंगे तो आपको मतलब अच्छा फील होगा ना, कपड़ा आपको कैसा डेंस लगेगा। डेंस का मतलब कपड़ा आपको घना ज्यादा लगेगा, घना ज्यादा लगता है। क्लियर, तो ये है हमारा स्ट्रेच यान, मॉडिफाइड स्ट्रेच यान और बल्क यान। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैंने बता दिया। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं
बहुत लोग कमेंट करते हैं सर टेक्सचराइजेशन पे वीडियो बनाइए, पीडीवाई, पीटीवाई और हमारा पीओवाई, एफडीवाई, डीटीवाई, ये क्या होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये चीजें मैं समझाऊंगा आपको। आइए यहाँ पर, ये हमारा पॉलिस्टर के लिए, ये हमारा टेक्सचराइजेशन का थोड़ा सा पार्ट अभी खत्म हुआ है, बट मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। बट यहां पर हम जो चीजें एक्सप्लेन करने वहां पे है, टाइप्स ऑफ यार्न विच आर यूज्ड इन पॉलिस्टर। जनरली जब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पॉलिस्टर डाइंग मशीन में काम करते हैं या पॉलिस्टर फाइबर पे काम करते हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो लाया है। थोड़ा सा और समझ लेंगे तो फिर वीडियो समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्लियर? टाइप्स ऑफ यार्न पॉलिस्टर, मतलब जो हमारा पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर में किस किस टाइप का यार्न का यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। क्लियर? जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर यार्न का यूज किया जाता है। देखिए कैसे कैसे कपड़ों का यूज किया, कैसे कैसे धागे हमारे आते हैं, वो चीजें पहले पता होंगी तो आपको क्लियर होगा कि नहीं कैसे पॉलिस्टर क्या 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 चीजें होती है, पीडीवाई, डीटीवाई क्या होता है, पीओवाई क्या होता है, एफडीवाई क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं मेल्ट स्पिनिंग। आप जानते हैं पॉलिस्टर को बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, मेल्ट स्पिनिंग। अगर आपने मेल्ट स्पिनिंग नहीं पढ़ा है तो प्लीज वीडियो को जाकर चेकआउट करिएगा। मेल्ट स्पिनिंग मैंने बनाया हुआ है वीडियो, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ये सारी चीजें। मेल्ट स्पिनिंग से जो धागे निकलते हैं, मतलब हमारा जो स्पिन रेट होता है, स्पिन रेट का मतलब समझ रहे, जो हमारा ये जहां से हमारा ये धागा निकलना शुरू होता है, ये जो धागा निकलना शुरू होता है, ये जो धागा निकलना शुरू होता है, इस प्रोसेस को, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन रेट बोलते हैं। अब ये जो पहला धागा निकलता है, ये जो धागा निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पन यार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पन यार्न। स्पन यार्न जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, इसमें बहुत सारी खामियां होती है, ये ना बहुत कमजोर होता है। ये जो स्पन यार्न होता है ये बहुत कमजोर होता है धागा। क्लियर? अब ये जो धागा होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पन यार्न बोलते हैं। तो जनरली जो हमारा इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में या तो स्पन यार्न आता है, क्या आता है, स्पन यार्न। अगर आपके इंडस्ट्री में टेक्सचराइजेशन का पूरा मशीन होगा, अगर आपके इंडस्ट्री में टेक्सचराइजेशन की मशीन होगी तो आपके लिए स्पन यार्न आएगा, स्पन यार्न भी आ सकता है। अब यहां पर हमारा स्पन यार्न हो गया। अब स्पन यार्न दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है पीओवाई और एक होता है एफडीवाई। एक होता है पीओवाई, एक होता है एफडीवाई। पीओवाई क्या है? पार्शली ओरिएंटेड यार्न। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? पार्शली ओरिएंटेड यार्न। पार्शली ओरिएंटेड यार्न। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे समझिएगा। अगर आपको यहां पे समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा धागा है, ये हमारा इतना मोटा क्या है, पूरा धागा है, फिलामेंट है, एक फिलामेंट है, ठीक है, एक फिलामेंट है। अब ये देखिए फिलामेंट में ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ना, ये अब मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? हमारे जो हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर पे हैं, बहुत दूर दूर पे होंगे तो इसका जो क्रिस्टलाइन और एमार्फस रीजन है, एमार्फस रीजन बहुत ज्यादा होगा। जब एमार्फस रीजन बहुत ज्यादा होगा तब कपड़ा हमारा बहुत ज्यादा वीक होगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, इस मॉलिक्यूल्स को एक जगह इकट्ठा करना है। एक जगह इकट्ठा करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। दूसरा पहला क्या करता है? पहला हमारे मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, क्लोज करता है, एक जगह क्लोज करता है। और दूसरा काम क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक पैरेलल फॉर्म में रखता है, मतलब एक पैरेलल फॉर्म में रखता है। पैरेलल फॉर्म का मतलब है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन रीजन होता है, अमार्फस तो जानते होंगे, क्रिस्टलाइन भी जानते हो। क्रिस्टलाइन मतलब वो रीजन जहां पर हमारे मॉलिक्यूल्स एक साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो। तो जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से जुड़े होंगे वहां की स्ट्रेंथ बहुत हाई होगी, अच्छी होगी। क्लियर? तो हमारा जो क्रिस्टलाइन रीजन होता है उसको क्या करता है, उसको पैरेलल फॉर्म में रखने का काम करता है, और दूसरा उसको क्लोज फॉर्म में रखने का, मतलब एक क्रिस्टलाइन को दूसरे क्रिस्टलाइन से पैरेलल भी रखेगा और पास पास रखेगा। क्लियर? जिससे हमारे फाइबर की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कैसे होता है? ये होता है ड्राइंग प्रोसेस से। कैसे होता है? ये ड्राइंग प्रोसेस से होता है। ठीक? तो हमारा जो स्पन यार्न है, अगर आप स्पन यार्न में ड्राइंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, पार्शली ओरिएंटेड यार्न मिलेगा। क्लियर? अगर आपने स्पन यार्न जो निकला, जो यहां से ये धागा निकला, अब ये जो धागा निकला इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शली ओरिएंटेड यार्न। ये जो धागा निकल गया इसको क्या बोलेंगे, पार्शली ओरिएंटेड यार्न। पार्शली ओरिएंटेड यार्न, इसमें जो होता है सेमी क्रिस्टलाइन यार्न होता है। सेमी क्रिस्टलाइन यार्न मतलब कि इसके अंदर क्रिस्टलिनिटी कम होती है, कम होती है। जब क्रिस्टलाइन रीजन कम होगा तो क्या होगा, धागा बहुत ज्यादा वीक होता है। तो ये जो पार्शली ओरिएंटेड यार्न होता है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक होता है, मतलब धागा बहुत ही वीक होता है, इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है। इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी बट इसमें क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होगी। क्लियर? अब बात कर लेते हैं एफडीवाई। एफडीवाई क्या होता है, फुल्ली ड्रॉन यार्न। देखिए यहां पे लिखा हुआ है फुल्ली ड्रॉन यार्न। फुल्ली ड्रॉन यार्न, तो यहां पे वर्ड आया है ड्रॉन यार्न, मतलब कि जब हमारा ये पीओवाई निकल रहा था,
जब हमारा ये पीओवाई निकल रहा था तो पीओवाई में हमने क्या कर दिया, ड्राइंग प्रोसेस कर दिया। ये मान लीजिए हमारा क्या है, पीओवाई। पीओवाई में हमने कौन सा प्रोसेस कर दिया, ड्राइंग प्रोसेस कर दिया। जब हम ड्राइंग प्रोसेस कर देंगे तो हमारे फाइबर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारे फाइबर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन 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 FDY जनरली इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए अगर आपको कपड़े में चमक बहुत ज्यादा चाहिए, तो चमक बहुत ज्यादा चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम तो केवल क्रिस्टलाइन रीजन को इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम तो केवल क्रिस्टलाइन रीजन को इकट्ठा रहे हैं। फाइबर तो अभी भी हमारा फ्लैट है, फाइबर तो हमारा कैसा है, फ्लैट है। देखिए किनारे पे देखिए फ्लैट है ना, फ्लैट का मतलब समझ रहे हैं ना, फ्लैट है। फ्लैट होगा तो इसमें चमक क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर आपको चमकीला चाहिए फाइबर, चमकीला बहुत ज्यादा चाहिए और दूसरा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, तो आपको कौन सा फाइबर यूज करना पड़ेगा, FDY, फुल्ली ड्रॉन यार्न। क्लियर। इसमें देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस। इसके अंदर स्ट्रेंथ होता है और स्मूथनेस, मतलब थोड़ी सी चमक और चमकीला टाइप का दिखता है, थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है। इसमें क्या होता है, मोर क्रिस्टलाइन रीजन। मोर क्रिस्टलाइन रीजन का मतलब जो हमारे ये क्रिस्टल पार्ट्स है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। बहुत ज्यादा क्लोज होने का मतलब कंपेयर टू पीओवाई ये ज्यादा बेहतर है। क्लियर। अब यहां पर मैंने एक चीज लिखा हुआ है, इसी चीज पर मैंने लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ फिलामेंट। मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है फिलामेंट के, मॉलिक्यूल्स ऑफ फिलामेंट क्लोज टुगेदर, क्लोज पास आ जाते हैं, एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्राइंग प्रोसेस। क्लियर। ड्राइंग प्रोसेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर क्लियर ओके। आगे अब यहां पे देखिए FDY और POY, अगर आप POY में टेक्सचराइजिंग कर देंगे, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर आप POY में टेक्सचराइजिंग कर देंगे तो वो हो जाएगा DTY। अगर आप FDY में भी टेक्सचराइजिंग कर देते तो वो भी हो जाता है DTY। क्लियर। तो अच्छे से पढ़िए इसको, अच्छे से पढ़िए। तो जब हमारा POY, देखिए अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई चीज बिगड़ा हुआ हो तो उसको फिर से संवारना आसान होता है। अगर कोई चीज आधा बना हुआ हो तो फिर उसको चलो, फिर उसको पहले पूरा नपाई छपाई करो, मतलब बहुत मेंटेन करके काम करना पड़ता है। लेकिन देखिए टेक्सचराइजिंग POY का करना आसान है एज कंपेयर टू FDY। क्लियर। ये चीजें याद रखिएगा। POY का टेक्सचराइजेशन बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बट FDY का टेक्सचराइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ये पहले से ड्रॉन है, तो इस पर हमें काम करना पड़ता है। अरे ड्रॉन कर रहे हैं, कौन सा टेक्सचराइजेशन करेंगे तो फायदा आएगा, ये होगा वो होगा, मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। POY जो चीज पहले से बिगड़ी हुई है उसको बनाना आसान है फिर से, लेकिन जो थोड़ी सी बनी हुई है और उस पर फिर बनाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर। तो यहां पर हम ये दोनों पर क्या करेंगे, टेक्सचराइजिंग करेंगे। टेक्सचराइजिंग करने के बाद जो हमारा धागा निकलता है वो क्या निकलता है, DTY, ड्रॉन टेक्सचराइज्ड यार्न। इसमें क्या होता है, मोस्ट क्रिस्टलाइन यार्न होता है। मोस्ट क्रिस्टलाइन यार्न का मतलब इस धागे की क्रिस्टलिनिटी इन दोनों से बहुत कई गुना अच्छी होती है। मतलब इस फाइबर की जो क्रिस्टलिनिटी होती है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स की जो क्रिस्टलाइन रीजन होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पैरेलल होते हैं। क्लियर। ये होता है इसका फायदा। ड्रॉन टेक्सचराइज्ड यार्न, इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें बल्कीनेस आता है, इसमें स्ट्रेच आ जाता है, क्योंकि DTY क्या है, टेक्सचराइज्ड यार्न है। अब टेक्सचराइजेशन में कौन सा टेक्सचराइजेशन आप दे रहे हैं, इन चीजों पे डिपेंड करता है। दिस इज ऑल अबाउट टेक्सचराइजिंग होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। क्लासिफिकेशन मैंने बताया है, इसके एडवांटेज, टाइप ऑफ टेक्सचराइजिंग मेथड, ये सारी चीजों पे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। जय हिंद।